वेलकम टू साइंस सफारी लैब। तो लास्ट पार्ट है, हमने देखा था, क्या देखा था, कंबशन रिएक्शन देखी थी सारी। ठीक है, हम लोगों को सीरीज वगैरह देख लिया था, ये सब देख लिया था। येलो फिल्म देता है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और ब्लू फिल्म देता है हमारा सैचुरेटेड। ये रिएक्शन भी हमने देख ली थी, ये वाली। अब हम बढ़ते हैं आगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम H2 का एडिशन करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होता है देख लेते हैं एक बार। दिस इज यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। अब वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। ठीक है, वहीं जो हमारा वेजिटेबल घी होता है, घी जो होता है वो हमारा सैचुरेटेड होता है। तो तेल से हम घी बना रहे हैं, तो तेल हमारा अनसैचुरेटेड होता है और घी हमारा सैचुरेटेड होता है, यानी कि इसमें हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये कैसे होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आर जो है, ये आपका क्या दिखाएगा, जो भी इसमें कंपाउंड वगैरह प्रेजेंट हैं वेजिटेबल ऑयल में, ये आपको आर दिखाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो डबल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड हमें तोड़नी है, एक बॉन्ड तोड़नी है हमें, तो हमें एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड होती तो वहाँ पर हमें दो बॉन्ड तोड़नी होती, तो हमें दो हाइड्रोजन ऐड करते, लेकिन हमें यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़नी है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए अभी 2 घंटे में रिएक्शन हो रही है, अब 1 घंटे में रिएक्शन हो जाएगी, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको तोड़ा तो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यानी कि कार्बन के चारों की चारों बैलेंस सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। तो वेजिटेबल ऑयल से हमने वेजिटेबल घी बना दिया है। चलिए आगे थर्ड रिएक्शन पर बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप जान रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यानी कि हम किसी कंपाउंड को हटा के दूसरा कंपाउंड उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है K1Y सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द्वारा दी जाती है। ठीक है, याद रखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द्वारा दी जाती है। चलिए CH4 क्या होता है हमारा? मीथेन। ठीक है, मीथेन में हम क्लोरीन का एक मोलिक्यूल ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, डिफ्यूज होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। HV रेस, UV रेस जो होती हैं वो उसको करती हैं। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और यहाँ से एक क्लोरीन हटेगा। दोबारा बताऊँ मैं आपको, देखो, इस कंपाउंड से एक हाइड्रोजन आएगा और इस दो क्लोरीन से एक क्लोरीन आएगा, तो ये एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बना देंगे, तो HCl बन गया। और बचे हुए कंपाउंड मिलके ये बना देंगे, तो CH3 बचा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से एक क्लोरीन बचा, तो CH3Cl बन गया, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको अब 1 क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। अभी इनके IUPAC हम देखेंगे। ठीक है, हो हेलोजेंस बोलते हैं इनको, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हेलोजेंस बोलते हैं। इनकी IUPAC भी देखें। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ से अब ये हमारा वापस हमने इसको यहाँ लिया, इधर से एक हाइड्रोजन आएगा वापस और यहाँ से एक क्लोरीन आएगा, तो HCl बना हमारा। दोबारा बताऊँ मैं आपको, देखो, देखिए, यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन आया और यहाँ से एक क्लोरीन आया, तो HCl बना, तो HCl निकल गया। और बचा हुआ क्या, CH2 बचा यहाँ पर, और Cl बचा, और यहाँ पर एक Cl बचा, तो CH2Cl2, तो डाई क्लोरो। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो डाई, 3 होते तो ट्राई, तो डाई क्लोरोमीथेन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका IUPAC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, CH2Cl2। अब इधर से वापस एक हाइड्रोजन आएगा, इधर से एक क्लोरीन आएगा, HCl मिल देंगे, HCl हटा देंगे, बचा कि यहाँ से CHCl बचा और एक क्लोरीन इससे ऐड हो जाएगा, तो CHCl3 बनेगा। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको रिएक्शन को याद रख लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म वाली जो रिएक्शन, इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, CHCl3 बचा, वापस एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा, तो HCl बन जाएगा, तो HCl निकल चुका है यहाँ से। अब CCl3 बचा, यहाँ से CCl3 बता, एक क्लोरीन यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो CCl4 बन जाएगा। इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं। 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं, 3 क्लोरीन होते हैं तो ट्राई क्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मीथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बना तो मीथेन से ही है। मीथेन क्यों यूज़ कर रहे हैं हम इसके लिए, तो बना ये मीथेन से, इसलिए मीथेन यूज़ कर रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप जानते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। इसको हटाइए,
ये मेरा फ़ोटो लिया था। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमें एडिशन रिएक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट चाहिए था निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, उसी तरह से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो कि होता है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको आप H+ और OH- दोनों ही मीडियम में ले सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट को। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका K2Cr2O7, इसको आप सिर्फ H+ मीडियम यानी कि सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही लेंगे। तो रिएक्शन देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। चलिए, ये मैंने लिया आपका CH3CH2OH। ये क्या होता है आपका CH3CH2OH। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये आपका क्या हो जाएगा C2H5OH, जो कि होता है आपका एल्कोहल, एल्कोहल यानी दारू। ठीक है, तो ये C2H5OH। अब देखिए, इसको आप स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3CH2OH। अब देखिए, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक साथ हटते हैं, तो 2 हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि देखिए 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो 2 हाइड्रोजन हट गए। अब CH3, यहाँ पर बचा कार्बन, COH कुछ नहीं होता, CHO होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को यहाँ से हटा दिया, CH3CHO बना दिया यहाँ पर। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यहाँ तक ये नहीं रुकते। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा उसे। क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये कब बनाएगा CH3C। अब एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगा तो COOH, CH3COOH बन जाएगा, यानी कि ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3COOH, इसको आप बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्कोहल का हमने क्या कराया, एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया और हमने इथेनोइक एसिड बना दी। यानी एल्कोहल का हम अगर वो कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड बोल जाएगा। तो आपको ये 2 स्टेप में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही स्टेप में कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इस एल्कोहल से ये बना सकते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हैं, जैसे कि कोई फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसी में ऐड कर दिया हमने तो वो ऐड कंपाउंड को क्या बना देगा, रिएक्टिव बना देगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करते हैं। तो हमें इस चैप्टर में जनरली 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। अगर आपके कमेंट आएंगे तो हम नीट लेवल के, JEE लेवल का भी आपको करा देंगे फंक्शनल ग्रुप वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 4 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हमारे, एल्कोहल को डिनोट करते हैं OH, सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड होता है हमारा सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखिए, मैंने यहाँ पर CHO, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर CHO क्यों लिखा था, COH क्यों लिखा था, क्योंकि CHO जो होता है हमारा वो क्या होता है, अल्डिहाइड क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर COH की जगह CHO लिखा हुआ था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा होता है कीटोन को आप लिख सकते हैं C+O, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पर दोनों साइड कार्बन होने चाहिए। अगर दोनों साइड कार्बन हैं तो ही कीटोन होगा, वरना अगर एक साइड मान लीजिए हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड हो जाता है। तो एल्डिहाइड को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पर होगा, मान लीजिए एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर H, तो CHO ये बनना है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है तो ये यहाँ पर कीटोन हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड कार्बन है। अगर दोनों साइड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना रहा है कार्बन तो कीटोन होगा, और एक साइड कार्बन और एक साइड आपका हाइड्रोजन हो तो वो CHO बनता है, जो कि आपका एल्डिहाइड होता है। ठीक है, चौथा और आखिरी जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, जिसको आप इस तरीके से लिखते हैं C+O और OH। ठीक है, यानी कि एल्कोहल और डबल बॉन्ड O मिलकर आपका CHO यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब बात करते हैं, अब हम एल्कोहल की भी पढ़ेंगे, जिसको हम हेलोजेंस बोलते हैं, जैसे कि है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा एल्कोहल। ठीक है, चलिए एल्कोहल की बात करते हैं। तो देखिए,
एल्कोहल जो होता है हमारा, इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि अगर हम IUPAC करेंगे तो हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, ऑल। तो देखिए यहाँ पर ऑल आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा था इथेनॉल, इथेनॉल कहा था मैंने, तो इथेनॉल यही इसकी IUPAC में आया था, इथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। OH आ गया, यानी कि ये क्या है, एल्कोहल है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑल लगाया था। ठीक है, चलिए सेकेंडरी सफिक्स इसका ऑल होता है। प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी होता है। प्रीफिक्स वैसे आपसे जनरली पूछ नहीं जाएगा, लेकर एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ एल्कोहल, तो आप बोलेंगे हाइड्रोक्सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी IUPAC कैसे की जाएगी, तो IUPAC करने का क्राइटेरिया देख लीजिए एक बार अपन। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, IUPAC और एल्कोहल को हम IUPAC में बोलते हैं एल्केनॉल। देखिए जो भी आपका वो दिया है, जो भी दिया हो आपको, ठीक है, उसके बाद आपको प्लस ऑल लगा देना है, प्लस ऑल कर देना है, तो आपका IUPAC ऑफ एल्कोहल हो जाएगी। जैसे कि पहला एग्जांपल क्या दिया है आपको, CH3CH2OH। तो अब देखिए जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहाँ से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहाँ से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से 1 और 2, क्योंकि OH जो है हमारा इस कार्बन से पास पड़ रहा है, हम इस कार्बन से नहीं करेंगे, इस कार्बन से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन ये जो है यहाँ से एल्कोहल जो है दूर पड़ रहा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप दूर पड़ रहा है। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहीं से हम करते हैं नंबरिंग कार्बन की। ठीक है, तो पहला कार्बन एंड ये दूसरा कार्बन। अब देखिए CH3CH2, 1 2 दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या लिखते हैं, एथ, और दोनों कार्बन के बीच कैसी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसीलिए ए लगा देंगे। अब एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ आपको, जब भी आपका ई के बाद जब भी आपका जब भी आपका ई के बाद AEI या Y आ जाए या O आ जाए तो आप ई हटाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, दो कार्बन है तो एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ऑल, तो ऑल में आता है O, तो इसीलिए हमें ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ई हटा देंगे। अब एल्कोहल किस नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, किस नंबर कार्बन से अटैच है, पहले नंबर की कार्बन से अटैच है, तो हम लिखेंगे इथेन 1 ऑल। और 1 को लिखना जरूरी समझते नहीं हैं हम लोग IUPAC में, तो हम लिखेंगे इसको डायरेक्टली इथेनॉल। समझ गए, देखो दोबारा समझाता हूँ। हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया, नंबरिंग यहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो एक कार्बन और दो कार्बन, तो दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन लगा देंगे, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे ओ आने वाला है। तो अब देखिए कार्बन एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच है, पहले नंबर की कार्बन से अटैच है, तो पहले नंबर की कार्बन से अटैच है, यानी कि हम 1 लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद ये डैश लगा के ऑल लगा देंगे, जो कि होता है। अब 1 लिखते हम नहीं हैं IUPAC में, सीधी डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। ओके, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है। चलिए देखिए यहाँ पर आपके नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो 1 2 एंड 3, तो कितने कार्बन है, 3 को क्या लिखते हैं हम, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोप एन। अब देखिए कार्बन पहले नंबर पर प्रेजेंट है, एल्कोहल पहले नंबर पर प्रेजेंट है, पहले कार्बन प्रेजेंट है, तो प्रोपेन 1 ऑल। एन क्यों लगाया, सिंगल बॉन्ड है, प्रोप क्यों लिया, क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है, और नंबरिंग कहाँ से करी, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, और 1 ही क्यों लिया, क्योंकि जो एल्कोहल है वो 1 वाले कार्बन से अटैच है। तो बहुत सी क्राइटेरिया की जाते हैं, लेकिन हमें ई हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे ओ आ गया है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे प्रोपेनॉल 1 हम लगाते नहीं, तो प्रोपेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, वो कहाँ से करते हैं, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो फंक्शनल ग्रुप या तो आप यहाँ से नंबर ही करिए या यहाँ से नंबर करिए, दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ने वाला है। बीच में से नहीं करते बेटा, बीच में से नहीं करेंगे नंबरिंग। ठीक है, बीच में से किस में करते हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो एल्कोहल यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से पास पड़ने वाला है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कीजिए। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रोप। अब
एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, सेकेंड नंबर से। तो अब लिखेंगे 2, प्रोप 2, सॉरी एक सेकेंड, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन 2, प्रोपेन 2। और इसको हम, इसका सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ई क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आगे वो आने वाला था। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। और एल्कोहल जो है वो किस नंबर पे प्रेजेंट है, 1, 1 ऑल। ई हम हटा देंगे यहाँ से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। 1 भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, ब्यूटेनॉल। समझ आया तो लाइक करिए वीडियो को, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। ये एग्जांपल देखिए, फिफ्थ वाला एग्जांपल तो आप कर लेंगे। क्या करना है इसमें, टोटल 5 कार्बन है, 5 के लिए। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, पेंटेनॉल। ये एग्जांपल देखिए, 5 कार्बन है तो पेंट लिख दिया, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया, ये हम नहीं लगाएंगे। पहले नंबर पे ही एल्कोहल अटैच है तो ओल, तो पेंटेन, पेंटेन, ये नहीं लगाएंगे, 1 ऑल। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो पेंटेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे वाले पे, छठे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पहले ही लिख दीजिए पेंट, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब एल्कोहल किस नंबर पर अटैच है, 1 2 3। इधर से भी करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि आप किसी भी साइड से करिए आंसर सेम आने, 3 ही नंबर पर एल्कोहल आपका आने वाला है। तो अब क्या लिखेंगे, पेंटेन 3 ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑल। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर पढ़ते हैं, जो कि आपका है एल्डिहाइड। इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए एल्डिहाइड की ओर बढ़ते हैं। एल्डिहाइड आप जानते हैं CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHO, जहाँ पर एक साइड हाइड्रोजन होगा और एक साइड कार्बन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक साइड हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है X, ठीक है। तो ये द फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्या, एल्डिहाइड। तो CHO जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, इसका सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। देखिए अल क्यों आया, क्योंकि AL आ रहा था। और एल्कोहल में OL क्यों आया, क्योंकि एल्कोहल में यहाँ पर OL आ रहा था और यहाँ पर अल आ रहा है, इसलिए इसको अल लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रीफिक्स अल्डो होता है। IUPAC में एल्डिहाइड को हम नेम करते हैं एल्केनल से, एल्केन, एल्केन प्लस अल। अल क्या है, इसका प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। अल, अल करेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच है, बीच में कार्बन है, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, कहाँ क्या बताया था मैंने, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप कैसे पास पड़ रहा है, देखिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए पहले नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले को क्या लिखते हैं, एक कार्बन को लिखते हैं मैथ, सिंगल बॉन्ड है एल, सिंगल बॉन्ड। अब आप में से कई बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है। बेटा डबल बॉन्ड ली जाती है, अगर कार्बन कार्बन में होता तो हम ईन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड आ रही है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आती तो हम ईन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड आ रही है, इसलिए हम एन लिखेंगे। तो मीथेन 1 पहले नंबर पर आ रहा है, और लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे मिथेनॉल, मीथेनल, मीथेनल लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, मीथेनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीथेनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर 1 कार्बन कॉमन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए जो इसका कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मल। एक कार्बन है तो फॉर्मल, और बाकी जो भी इसका फंक्शनल ग्रुप है वो लिख देंगे फॉर्मल्डिहाइड पहले कार्बन के लिए। दूसरे कार्बन के लिए इसका होता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, वो अब सिखाने वाला हूँ मैं आपको। देखिए CH3COH पहचाना कैसे आपने कि ये एल्डिहाइड है, क्योंकि एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरी साइड कार्बन लगा हुआ है और डबल बॉन्ड लगी हुई है ऑक्सीजन के साथ। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा, तो यहाँ से हमने नंबरिंग करी। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप 1 2, 2 कार्बन है, एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन लिखेंगे, ई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पहले नंबर पर कार्बन, पहले कार्बन पर है फंक्शनल ग्रुप, तो अल लिख देंगे। तो पहले कार्बन को हम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नेम इसका मैंने बता दिया एसिटल्डिहाइड होता है, ये आप कर लीजिए एग्जाम्पल, बढ़िया। 1 2 3 कार्बन है, 3 को लिखेंगे प्रोप, पहले नंबर पर प्रेजेंट है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोपेन नल, प्रोपेनल, ठीक है। चलिए
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे पहचानेंगे आप, कार्बन से नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन। तो देखिए IUPAC को करिए, नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, ब्यूटेन, और पहले नंबर पर अटैच है तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीटोन। कीटोन भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कीटोन की ओर। कीटोन को आप देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं। एल्डिहाइड का क्या मैंने बताया आपको, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहीं कीटोन में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O तो होगा, लेकिन दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर दोनों साइड कार्बन नहीं हुआ, एक साइड हाइड्रोजन हुआ, तो आपका वो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। डबल बॉन्ड O, या देखिए ये आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सफिक्स का होता है ओन, ठीक। चलिए प्रीफिक्स इसका होता है कीटो या ऑक्सो। आगे बढ़ें। IUPAC में इसको नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए जूम कर देता हूँ थोड़ा, जूम हो जाओ भाई। देखो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहीं से नंबर करेंगे। आप इधर से करें, दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो यहाँ से कर देते हैं 1 2 3। अब देखो 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रॉप, और किस कार्बन पर, किस नंबर ऑफ कार्बन पर वो लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप कीटोन, सेकंड पर, प्रोपेन 2 ओन को, कीटोन को क्या लिखते हैं, ओन, प्रोपेन 2 ओन। अब देखिए जो प्रोपेन 2 ओन होता है, और जो पहला एग्जांपल है इसका, उसमें हमेशा जो कीटोन है वो सेकंड नंबर पर ही प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम प्रोपेनोन लिख सकते हैं। उसको 2 हटा के प्रोपेन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये मिडल में ही रहता है, और पहला ही एग्जांपल है ये मिडल वाला, तो उसको हम लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं अगर आपको ये नहीं लिखना हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है। एसीटोन क्या होता है, नेल पेंट रिमूवर होता है। ऐसे कि आपकी नेल पेंट लग जाती है, उसमें रिमूव करने के काम आता है, और मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उस पर भी साफ़ करने के काम आता है एसीटोन। सेकंड पर बढ़ते हैं। 1 2 3 4, यहाँ से क्यों करी, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा था, यहाँ से दूर पड़ रहा है, तो कितनी, देखिए 1 2 3 4, 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है एन, किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पर, छोड़ ओन लगा देंगे। अब यहाँ पर क्यों नहीं काटा 2 को, क्योंकि यहाँ पर तो इसलिए नहीं काटा क्योंकि दोनों साइड से अगर ऐसा रहता तो काट देते हम 2 को, लेकिन दोनों साइड से यहाँ पर अलग अलग कंपोजिशन है उसकी, इसीलिए नहीं काटा। ये बिल्कुल सेंटर में नहीं पड़ रहा, इसलिए नहीं काटा। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए, समझ आ गया। 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिखा, सेकंड नंबर पर पड़ रहा है तो 2 लिखा, और कीटोन है तो ओन लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये दोनों तरफ से पास में पड़ने वाला है, 3 4 5। अब देखिए 5 है तो पेंटेन, एन के लगाए, सिंगल बॉन्ड है, थर्ड नंबर पर पड़ रहा है कीटोन तो 3 लगा दिया। कीटोन का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ओन, तो पेंटेन 3 ओन। अब आप लोगों से वही वो सोचेंगे कि यहाँ पर तो ये बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पर 3 को नहीं काटेंगे, नहीं 3 एक ही में ही काटेंगे, वो एक ही में काटा जाता है, जैसे कि 1 काटा जाता है एक ही में, ठीक है। चलिए अब ये बढ़िया एग्जांपल है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंटेन, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिए। दूसरे नंबर पर कीटोन है तो 2 लगा दिए, और कीटोन का वो क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स ओन होता है, तो उसका एग्जाम्पल IUPAC हो जाएगी पेंटेन 2 ओन। फोर्थ और लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप COOH और C डबल बॉन्ड OH फंक्शनल, ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड, मतलब कि जब भी इसका आप IUPAC करेंगे तो आपको ओइक एसिड लगाना पड़ेगा। वहीं प्राइमरी सफिक्स इसका कार्बोक्सी होता है। जहाँ पर भी मैंने प्राइमरी सफिक्स बोला होगा गलती से, तो वहाँ पर आप सेकेंडरी लगे जाइए, क्योंकि सेकेंडरी होता है, ठीक है, वो गड़बड़ में हो गया होगा। अब देखिए IUPAC में इसको IUPAC कैसे करते हैं, कार्बोक्सी इज नेम्ड एज एल्केनोइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नेम क्या करते हैं, एल्केनोइक एसिड, तो यानी कि एल्केन जो भी दिया है पीछे, और प्लस ओइक एसिड लगा देंगे, प्लस क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा, देखिए यहाँ से दोनों साइड एक ही कार्बन है तो एक क्या करेंगे हम, IUPAC एक करेंगे। अब देखो मीथेन, एक को क्या लिखते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और पहले पर प्रेजेंट है तो मीथेन 1,
ओइक एसिड, मीथेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। मीथेन 1 ओइक एसिड, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मीथेनोइक एसिड, तो 1 को आप काट सकते हैं, मीथेनोइक एसिड। अब आपने इसका नाम सुना होगा, या इसको आप ऐसे लिखें SC डबल OH। मैंने आपको ऊपर पार्ट 1 में बताया था कि SC डबल OH किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, तो उसको आप फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए 1 2 3 2 कार्बन है, तो एथ सिंगल बॉन्ड है, ए दूसरे नंबर पर पड़ रहा है, सॉरी ऐसे नहीं, इधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ से ग्रुप पास में पड़ रहा है इसलिए यहाँ से करेंगे। तो नंबर यहाँ से 1 2 एथ, ठीक है, एन पन ओइक एसिड, ठीक है, आगे लिख देंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3CH, एक सेकेंड, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है आपका इथेनोइक एसिड, को आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल कर लीजिएगा, 1 2 3 3 को प्रॉप सिंगल बॉन्ड है, एन ओइक एसिड लगा देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 को पेंट सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड लगा देंगे, 1 पर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ओइक एसिड लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेलो अल्किन जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इन IUPAC दे आर नेम्ड एज हेलो अल्केन्स, इनको हेलो अल्केन्स का नाम दर्जा दिया जाता है IUPAC में। तो देखिए हेलो क्या लिखेंगे, जैसे कि फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोरो और आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। बाकी अल्केन्स इसका आगे लगाने वाले हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, नंबरिंग यहाँ से पास पड़ रहा है 1 2, ठीक है, क्लोरीन यहाँ से पास पड़ा इसीलिए यहाँ से नंबरिंग करी हमने। तो देखिए अब हम इसमें क्लोरीन का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखा जाता है IUPAC से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से 1 2 और क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं। तो क्लोरीन के लिए करेंगे क्लोरो 1 क्लोरो इथेन, 2 कार्बन है इसलिए इथेन लगा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन लगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ई लगा देंगे क्योंकि ई के बाद तो कुछ आ नहीं रहा, तो यहाँ पर ई लगाना पड़ेगा हमें। तो 1 क्लोरो इथेन, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्लोरो इथेन। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन है इसलिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्लोरीन का देख लीजिए, फ्लोरीन पहले नंबर पे लगा है तो 1 2 3 4 फ्लोरोब्यूटेन, ठीक है, 4 कार्बन है इसलिए फ्लोरोब्यूटेन। अब एस्टर्स की बात और कर लेते हैं, एस्टर्स क्या होते हैं साहब, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एथर कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 हम एस्टर से ख़त्म करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा C डबल बॉन्ड OH और इधर आपका कुछ भी फंक्शनल ग्रुप R लगा है। R क्या होता है, जैसे कि CH3 C2H5 C3H और 7, ये आपके R होते हैं, इनको आप अल्काइल्स बोलते हैं, अल्काइल, ठीक है, इनको आप अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो R जो होता है हमारा अल्काइल ग्रुप होता है। तो जब आप COOH में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं और वहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो वो आपका एस्टर बन जाता है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से, एस्टर हमारा फॉर्म हो जाता है। तो देखिए ये CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप है, मैंने बताया ना आपको, CH3 C2H5 C3H7 C3H7 ये सब क्या है आपका, वो है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर COOH होना चाहिए था, लेकिन हमने H को हटा के CH3 लगा दिया, यानी कि एस्टर बना दिया। CH3 C डबल बॉन्ड H को हटा के C2H5 लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एस्टर हो गया। एस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल होती है, दे आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। ये आपका MCQ में आ सकता है कि व्हाट द स्मेल ऑफ एस्टर, तो आप लिख देंगे फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स ये होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, IUPAC में इनको नेमिंग कैसे की जाती है, अल्काइल अल्केनोइड, ये ध्यान रखना, इनको IUPAC में हम लोग बोलते हैं अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्केनोइड। अब अल्काइल किसको बोलेंगे और अल्केनोइड किसको बोलेंगे, आइए वो समझ लेते हैं। तो देखिए अल्केनोइड, अल्काइल की बात करते हैं तो जब जो दूसरा नंबर वाला ऑक्सीजन है जो कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना के रख रहा है, वो ऑक्सीजन जिस भी ग्रुप से अटैच है
ठीक है, जिस भी ग्रुप से अटैच है, CH3 C2H5 जिस भी ग्रुप से अटैच है उसको हम अल्काइल बोलेंगे, ठीक है। और जो कार्बन, ऑक्सीजन और R मिलके बनाते हैं उसको अल्किनोइड बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीजन और R मिलके, यानी कि ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप मिलके हमारा अल्काइल बनाते हैं, इसको इसीलिए इसको अल्काइल बोलेंगे। और बचा हुआ पार्ट हम अल्किनोइड बोलते हैं। तो हम इसको हमें कैसे देंगे, अल्काइल अल्किनोइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल चलते हैं। देखो, ऑक्सीजन से अटैच है ये वाला ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 1 कार्बन के लिए मिथाइल, अल्काइल। अल्काइल है, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल लिया। यहाँ पर 1 ही कार्बन है इसलिए हम लेंगे इसको, सॉरी 2 कार्बन है ना, इसीलिए देखिए 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, 2 कार्बन है, तो उसको हम लिखेंगे इथेनोएट, इथेनोएट। तो IUPAC इसकी कैसी हो जाएगी, इथाइल इथेनोएट। दोबारा बताऊँ, दोबारा देखो, हम जो ऑक्सीजन से अटैच होता है जो ग्रुप उसको हम अल्काइल बोलते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम इथेनोएट बोलते हैं, ठीक है, अल्किनोएट बोलते हैं, सॉरी। तो ऑक्सीजन से अटैच है, 2 कार्बन है, तो इथाइल हो जाएगा। और 2 कार्बन यहाँ पर बचा हुए रिमेनिंग पार्ट में है, तो एथ लिखते हैं। आपको बस वो याद रखना है, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब याद रखना है आपको, और इथेनोएट आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्या, इसका आंसर। सेकंड पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच है ये वाला ग्रुप, यहाँ पर लेकिन 1 ही कार्बन है तो मिथाइल लिखेंगे, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसको इथेनोइड लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोइड, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन वाला अटैच है, 1 कार्बन, तो मिथाइल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, 3 को हम लिखते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन और ओएट लगा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेनोइड। तो ये थी हमारे IUPAC ऑफ एस्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC ऑफ एथर्स। थैंक यू वेरी मच।